नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। शिवसेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वादे को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिख डाला है। अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार सत्ता में बनी रहती है तो वह राज्य के लोगों के लिए अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन कराने की व्यवस्था करेंगे। वहीं इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या उसने आदर्श आचार संहिता में ढील दी है। ठाकरे ने कहा कि चुनाव में आचार संहिता होती है। शिवसेना की तरफ से हमने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी को फ्री हिट मिलती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हिंदुत्व का प्रचार करने की वजह से बाल ठाकरे के मतदान का अधिकार पर 6 साल के लिए रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के वक्त भी पीएम मोदी ने बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था। पीएम मोदी जब कहते हैं कि बजरंग बली का नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाओ, तो क्या ये चुनाव आयोग के नियम का उल्लंघन नहीं है? अब एमपी चुनाव में अमित शाह ने कहा है कि रामलला के दर्शन मुफ्त में कराएंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह, आप सिर्फ एमपी नहीं बल्कि देश में सभी राम भक्तों को मुफ्त में रामलला के दर्शन करवाओ। हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि वह बताए कि क्या धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार करने पर लगी पाबंदी का नियम बदल दिया गया है। अगर हाँ, तो क्या इसकी जानकारी सिर्फ बीजेपी को ही दी गई है? अगर इस नियम को बदला गया है तो हम भी जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया का नारा देकर वोट मांगेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे की चिट्ठी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्री उदय सामंत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो उन्होंने चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और आयोग ही उसका जवाब देगा, लेकिन अगर कहीं ये बयान दिया गया कि सरकार आने के बाद देव दर्शन कराएंगे तो ये तो रोज कहते हैं कि सरकार आने के बाद ये हमको जेल में डाल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये क्या है? हर जगह एक ही कानून होना चाहिए, फिर तो ये बात सिर्फ राजनीतिक है। वहीं बीजेपी को चुनाव आयोग द्वारा फ्री हिट देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट और सवाल खड़े करते हैं वो लोग चुनाव आयोग पर कुछ भी बोल सकते हैं।